2011 की मेंस एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है। आपको एक टेबल देकर 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सवाल, रीड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। और तीसरा सवाल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट बिटवीन 60 to 72 मार्क्स। तो पहले तो ये टेबल क्या कहना चाह रहा है, देखिए दो कॉलम है, एक तो मार्क्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मतलब यहाँ ऐसा है कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 से लेकर 100 के बीच में है। उसी प्रकार 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क 50 से लेकर 55 के बीच है। भी बोला यह गया कि ओजाइव ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें दो नए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। अभी यहाँ पे हम नंबर फिलअप करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं समझता हूँ जीरो। अभी जिगजैग फॉर्म में हम एडिशन करेंगे, 0 + 6 6, 6 + 10 16, 16 + 22 ये होगा 38, 38 + 30 ये होगा 68। अब गौर कीजिए, हम जिगजैग जा रहे हैं, 6 + 10 16, उसी प्रकार 16 + 22 32, सॉरी 38, 38 + 30 तो 68। इस प्रकार ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। लेस देन वाला हो तब, जब ग्रेटर देन वाला हो तो हम नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, 0 + 15 यानी 15, फिर 15 + 12 यानी 27। इस प्रकार से आप ये वाला जिगजैग फॉर्म। अब क्योंकि यूपीएससी की मेंस एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ है, तो कैलकुलेटर की मदद से हम सारा एडिशन करेंगे। अभी ये दोनों कॉलम कंप्लीट हमने कर दिए। एक बार फिर से कैसे किया हमने, लेस देन वाले में ऊपर से नीचे तक हम जाते हैं और जिगजैग फॉर्म में एडिशन करते हैं कि 0 + 6 यानी 6, 6 + 10 यानी 16, इस प्रकार से। और ग्रेटर देन वाला जो कॉलम है उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं उसी प्रकार जिगजैग में कि 0 + 15 यानी 15, 15 + 12 यानी 27, इस प्रकार से। इन दोनों कॉलम की मदद से हमें क्या पता चलता है, देखिए जब लेस देन वाला कॉलम हम देखते हो तो ये एंड वैल्यू को आप देखिए, यहाँ 55 है और यहाँ 6 है। इसका मतलब ये कि 55 से कम मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ जैसे ये नंबर है 80, तो 80 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले कुल मिला के 96 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन वाला वैल्यू देखें तो हम एंड पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे 75 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 84 स्टूडेंट्स हैं। और ग्रेटर देन वाला कॉलम जब हम ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि 111 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से ज़्यादा मार्क हैं, 43 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ग्रेटर देन वाले के लिए ये फर्स्ट नंबर देखेंगे हर एक क्लास का। और ये टेबल बनाने में हमसे कोई गलती नहीं, उसका प्रूफ क्या है कि यहाँ ये लास्ट वाला सेल और यहाँ ये फर्स्ट वाला सेल, दोनों का वैल्यू एक ही होना चाहिए। यहाँ 111 है, यहाँ भी 111, और ये दोनों ही वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये वाला कॉलम हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 111। मतलब कि पूरा टेबल बनाने में कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने एक टेबल तो अभी बना दिया। अभी पहला सवाल की ग्राफ ड्रॉ कीजिए और दूसरा सवाल की ग्राफ की मदद से मीडियन फाइंड कीजिए। तो देखिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला जो कॉलम है लेस देन, उसकी मदद से एक लाइन बनेगी ऐसी। ये वाला जो कॉलम है ग्रेटर देन, उसकी मदद से एक लाइन बनेगी ऐसी। ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को जहाँ कट करती है, ये वाला पॉइंट, इससे हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऐसे। और यहाँ जो नंबर भी मिलेगा हमें वो होगा मीडियन। मतलब पहला जवाब होगा ये ग्राफ, दूसरा जवाब मीडियन फाइंड करने वाला वो मीडियन यहाँ से। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे हम क्या लें, तो जब भी ऐसे क्लास इंटरवल दिए गए हों, ये 50 to 55, 55 to 60, ये वाला हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं मार्क्स। सबसे छोटा वाला मार्क्स है 50 और सबसे बड़ा वाला है 100। तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पे हमने लिए हैं 50, 55, 60, 65, इस प्रकार से। जो बाकी बचा वो जाएगा वाई एक्सिस पे, मतलब ये दोनों वाले कॉलम्स। तो यहाँ सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 6 और सबसे बड़ा है 111। तो 5 के सीक्वेंस में अगर हम नंबर सोचे तो 5 से लेके 120 के बीच
सभी नंबर्स अच्छी तरह से प्लॉट हो सकते हैं। तो 5, 10, 15 इस प्रकार से हमने 120 तक नंबर ले लिए। और यहाँ हमने दोनों ही एक्सिस पे लेबल भी बना देना है, ये वाला है स्टूडेंट्स और ये वाला है मार्क्स। तो अब सबसे पहले ये लेस देन वाली जो कॉलम है उसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जब भी लेस देन वाला नंबर देखें तो यहाँ पे एंड वैल्यू देखें, मतलब जब x इज इक्वल टू 55 तो y इज इक्वल टू 6, जब x इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 16। उस प्रकार से हम यहाँ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, x इज इक्वल टू 55 है, तब y इज इक्वल टू 6, मतलब ये 5 के थोड़ा ऊपर होगा 6, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x इज इक्वल टू 60, तब y इज इक्वल टू 16, मतलब ये 15 इसके थोड़ा ऊपर होगा 16, ये वाला पॉइंट। उसी प्रकार लास्ट वाला पॉइंट है कि जब x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू 111, x 100, y 110 से थोड़ा ऊपर 111। इसी प्रकार बाकी के पॉइंट्स भी आप यहाँ पे प्लॉट करते जाएं और फिर उन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए तो एक लाइन बन जाएगी ये वाली। ये हुई हमारी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन एंड पॉइंट वाली लाइन। ये तो हमने सबसे पहले ये लेस देन वाली लाइन प्लॉट कर दी। अब ये ग्रेटर देन वाली लाइन प्लॉट करते हैं। देखिए, जब लेस देन था तो हमने लास्ट पॉइंट देखा यहाँ, यानी कि जब x इज इक्वल टू 55 तो y इज इक्वल टू 6। जब हम ग्रेटर देन वाला कॉलम देखें तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जब x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू 111। यहाँ पे भी जब x इज इक्वल टू 55 तो y इज इक्वल टू 105, मतलब लेस देन हो तो ये और ग्रेटर देन हो तो ये वाले। तो करते हैं पॉइंट। देखिए, सबसे पहला x इज इक्वल टू 50, तब y इज इक्वल टू 111, मतलब 110 से थोड़ा ऊपर। जब x इज इक्वल टू 55 तो y इज इक्वल टू 105, मतलब ये वाला पॉइंट। उसी प्रकार लास्ट में जब x इज इक्वल टू 80 तो y इज इक्वल टू 15, 18 और यहाँ पे 15। उसी प्रकार बाकी के पॉइंट्स भी आप प्लॉट करते जाएं और फिर उसकी लाइन बनाएं आप। तो ये इस प्रकार से। अभी ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करती हैं वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ कीजिए, ऐसे मैन। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करे वो वाला पॉइंट हमारा मीडियन है। मान लीजिए 70 पे कट किया तो फिर मीडियन इज इक्वल टू 70। ये तो अंदाजे से ही ग्राफ बना है, इसलिए एग्जैक्ट 70 जवाब हो ये ज़रूरी नहीं है। आप जब ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि मीडियन कितना है इस टेबल के लिए। अभी तीसरा सवाल ये कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 60 टू 72। तो इसके लिए आप ये ग्रीन लाइन ऑब्जर्व कीजिए, यानी ग्रेटर देन। सबसे पहले 60 मार्क्स, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और वो ग्रीन लाइन को जहाँ भी कट करे उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँगा ऐसे। तो ये इसने वाई एक्सिस को जहाँ भी कट किया, मान लीजिए 105 पे कट किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 105, यानी कि 105 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा मार्क हैं, ग्रेटर देन 60। उसी प्रकार 72, तो ये 70, उसके बाद 71 और 72, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं और ये ग्रीन लाइन को जहाँ भी कट करेगी वहाँ से एक दूसरी लाइन वाई एक्सिस की तरफ जाएगी। मान लीजिए इसने काटा 45 पे, तो इसका मतलब 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 72 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अभी इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बचे, बस इनका सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। 5 - 5 0, 10 - 4 यानी 6, यानी कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं। वैसे ये सही जवाब हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसे ही ग्राफ बनाए। ग्राफ पेपर पे आप एक्यूरेटली पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा।